आज दिन खुशियां दा। क्या बात है भाई, बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया और थंबनेल पे लगाया हुआ है आंचल और जो बग्गा के साथ डांस, और जिज्जी जो भाई शिमला जाके डांस कर रहे थे। हाँ, कॉम्बरमेयर के किसी रेस्टोरेंट में इन लोगों ने खूब पार्टी करी, इंजॉय किया। तो जिज्जी शिमला की ट्रिप, जिज्जी का भी वीडियो आ गया है। खैर, छुटकन्नी जिज्जी वीडियो में कब लाएंगे अपना, वो तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में क्या क्या चीजें हैं पता चलिए। हम लोग आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई, शुरुआत हुई है मम्मी जी से। मम्मी, आज हम कहाँ जा रही हैं? मम्मी जी हंस देती है। मम्मी कहती है शिमला। खैर, चाय का जो ग्लास है वो जिज्जी के हाथ में है। जिज्जी चाय का ग्लास लेके घूम रही हैं और कह रही हैं, आंचल भी आ गई है साथ में, कि मैं उठ गई थी सुबह 6:30 बजे। बाहर का व्यू दिखा रही है, देखो अभी कितना अंधेरा ही हो रहा है। और मैंने फिर आंचल भी उठ गई और फिर हम लोगों ने मिलके दोनों इसको उठाया। मैंने चाय चढ़ा दी फटाफट से। और फिर मम्मी अभी थोड़ा सा सो रही हैं, तो हमने सोचा कि चलो जैसे जैसे उठते जाते हैं नहाते जाओ। तो सबसे पहले भाई, इस घर में, आलसी घर में, ये दोनों जिज्जिया तो खैर क्या ही बोले, नहाने से दूर दूर तक इनका नाता नहीं होता। खैर, आज सबसे पहले आंचल उठ भी गई और नहा भी ली, और उसने शायद हेड वॉश भी किया था, टॉवल वगैरह बांध रखी थी। तो दीदी बोल रही थी कि मम्मी को हम थोड़ी देर में उठाएंगे। फिर चाय का कप लेके आ गई, ग्लास लेकर आ गई प्रीतो के पास। वहां पे बैठ गए हैं तीनों और बात कर रहे हैं कि मैं उठ गई थी 6:30 बजे। फिर आंचल को मैंने बोला कि तू नहा ले, और चाय वाय मैंने बनाई। तो फिर दूध डालने के टाइम पे मैंने उसको उठाया। इतनी देर में प्रीतो के हाथ में भी चाय का ग्लास था, वो चाय पी रही थी, लेकिन आंचल के हाथ में चाय का ग्लास नहीं था। खैर, प्रीतो भी कह रही थी कि पहले मुझे आंचल बोलने आई, दीदी आप उठ जाओ। है, फिर इसने भी बोला 4-5 बार, उठ जा उठ जा उठ जा। तब मैं फाइनली उठ गई। खैर, फिर कह रही थी बड़कन्नी जिज्जी कि आंचल भी मेरी ही तरह है, जब सुबह सुबह कुछ काम होता है तो मैं उठ जाती हूँ। आंचल भी बोल रही थी कहीं घूमने जाना होता है तो मैं भाई फटाफट से उठ जाती हूँ। इस तरह से फिर बड़कन्नी जिज्जी ने कहा कि अब हम लोग तैयारी करेंगे और हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन बाद वहां से आने के बाद, क्योंकि हम लोग 3 दिन का ट्रिप है हमारा शिमला का। और ये बहुत ही अच्छा ट्रिप, मेमोरेबल ट्रिप है, क्योंकि इसमें ननद और भाभी आंचल के साथ हमारा फर्स्ट ट्रिप है। तो हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं और बहुत अच्छा लगे। उसके बाद तो मैं पटना चली ही जानी। बाकी जिज्जी को वॉमिटिंग हो गई, जिज्जी ने कल खा लिया साग, और जिज्जी के गले में हो रहा है दर्द। तो उधर आंचल कह रही थी गर्म पानी पियो, दवाई भी ले लो। तो कह रही हाँ, दवाई खा के जाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, वरना हम लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर छुटकन्नी जिज्जी से बात कर रही थी, तो छुटकन्नी जिज्जी से बोल रही थी कि तेरे को वो ड्रेस अच्छी लगी जो आंचल लेकर आई? तो कोई ड्रेस होगी? तो वो कह रही हाँ अच्छी लगी। ऐसे ज्यादातर मेरे पास ब्लैक हो गई है, बॉम्बे गोवा हर जगह मैंने ब्लैक ही पहना है। तो बड़कन्नी कह रही तेरे पास ब्लैक, मेरे पास वाइट। इसके बाद आ, बर्तन वर्तन सारे धो दिए हैं जिज्जी ने, और कह रही थी मैंने सारे अच्छे से धो दिए, क्योंकि फिर हम लोग वहां से आते हैं, मम्मी बेचारी लग जाती हैं बर्तन धोने में। तो मम्मी की मैंने आज सारे पांडे मैंने साफ कर दिए। मम्मी को बताते हुए भी दिख रही थी कि मम्मी देखो, मैंने सारे के सारे बर्तन वॉश कर दिए। इसके बाद सब रेडी हो गए हैं। जिज्जी ने भाई अपने कपड़े निकाले हैं जो जिज्जी ने पहनना है, काल्विन क्लेन की। ऊपर से जो इनका ट्रैक सूट है वो निकाला है, ये पहनूंगी। ये मेरी कैप, ये मेरा मफलर, ये मेरे सॉक्स सब निकाल के रख दिए, वाइट वाइट वाइट। बाकी और जो एक एक्स्ट्रा काल्विन क्लेन का रख लिया है भाई, ब्रांड ब्रांड। हाँ, ये भी तो दिखाना है कि हम बड़कन्नी जिज्जी, हम यूट्यूबर्स, हम हमारा लेवल देखो। हाँ, तो वो सब निकाल के रख दिया है, पहन के ऊपर आ गई हैं। खैर, कह रही है कि आज हम लोग जा रहे हैं, और ऊपर से शायद थोड़ा सामान ही लेने आई थी। छुटकन्नी भी आगे खड़ी थी, तो छुटकन्नी को दिखाया नहीं, लेकिन कह रही थी ये जो ट्रिप है ये बहुत ही हमारा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नंद और भाभी का हम लोग सब साथ में मिलके जा रहे हैं। बाकी मम्मी जी को भी हमने रोका था, मतलब अपनी सासू माँ के लिए कह रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने कहा कि चलो, इन्होंने कहा कि हम टैक्सी करके चले जाएंगे, क्योंकि फिर ज्यादा लोग न इसमें नहीं आ पाएंगे, तो टैक्सी में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा इस बार तुम चली जाओ, अगली बार हम लोग साथ में चलेंगे। खैर, फिर लाइनर और नेल पेंट लेके ऊपर से नीचे जा रही थी। कह रही थी नीचे ऊपर होता ही रहता है। फिर ये लोग निकल चुके हैं, और कह रही थी कि हमें तो 7:30 बजे हमने सोचा था कि निकल जाएंगे किसी भी कीमत पे, लेकिन देखो 8:30 तो हो ही जाएंगे। तो चलो, पहले ये तो नहा ली है, ये छुटकन्नी नहाएगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो वो कह रही थी आंचल की दीदी पहले आप नहा लो। प्रीतो कह रही थी कि मम्मी मैं बाहर नहा लेती हूँ, मम्मी अंदर नहा लेंगी। बाकी बड़कन्नी कह रही ऊपर भी नहा सकते हैं, है ना, ऊपर भी गीजर। तो इतनी देर में छुटकन्नी ने कहा कि आधा सामान ऊपर आधा सामान नीचे, इसी में दिमाग खराब हो जाता है। तो जिज्जी का दिमाग खराब हो चुका है दोस्तों, इनकी बातों से ही पता चल रहा था। बाकी आज की
पूरी वीडियो में कई जगह मम्मी भी बेचारी अपसेट दिखी लास्ट में, लेकिन वो बड़कन्नी ने इस तरह से कवर अप किया कि मम्मी की हो गई है तबीयत खराब। उस पर भी आएंगे। गाड़ी में बैठ गए हैं और जय बद्री बाबा बद्रीनाथ की जय करके और जयकारा लगा के और जय मोरया रे बप्पा मोरया रे, मतलब जब मंदिर जाते हैं तब ये लोग दूर दूर तक इस तरह के जयकारा नहीं लगाते, लेकिन अब शिमला जाने के लिए जयकारा लगा रहे हैं। आगे बग्गी और बग्गा बैठे हुए हैं। फिर बात हो रही है तो बड़कन्नी ने इस तरह से बोला कि हाँ हाँ आंचल आपको आंटी कहती थी मम्मी। और फिर आंचल ने वही जो बग्गा के वीडियो में था कि शुरू में जब ये प्री वेडिंग शूट में आई थी तभी आंटी बोल रही थी, लेकिन अब ये मम्मा बोलती है। अच्छा बग्गा क्या बोलता है आपकी मम्मी को? आपकी मम्मी को क्या बोलता है? हमारी मम्मी को मम्मा कभी किसी ने नहीं बोला। तो वो कहती है ये तो माता जी बोलते हैं, माता जी अब मेरे को मत दो खाने को, कुछ ऐसा बोलती है। इतनी देर में छुटकन्नी बगल में बैठी होती है, लेकिन बीच में मम्मी जी भी बोलती हैं कि जो बुढ़े लोग हो जाते हैं, जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, वो बिल्कुल फ्रैक्चर उनके हो सकता है कभी भी, वो बिल्कुल कांच जैसे हो जाते हैं। वो पंजाबी में कुछ ऐसा बोल रही थी, कभी भी गिर सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो रिटायर हो जाते हैं भाई, जो सीनियर सिटीजन, उनका फिर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, सबको मिलके उनकी केयर करनी चाहिए। बग्गी पीछे आगे से बोली कि क्या फिर आप अपना वो करा करोगे, आराम करा करोगे, क्योंकि आप तो कुछ आराम ही नहीं करते हो, आप इतना काम करते हो। बड़कन्नी जिज्जी ने बीच में रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाए भाई। उनको यही लग रहा था कि ये कुछ वीडियो में कुछ ज्यादा ही ना बोल दे। अब इसको पता तो है नहीं, हमारे घर की सारी पोल पट्टी ना खोल दे। तो बग्गी ने बोला कि मम्मी इतना तो करते हो। बाकी फिर बग्गा कह रहा था कि इतना काम जरूरी है मम्मी को करना, है ना, और बाद में हम लोग तीनों रह जाएंगे तो काम आपस में बांट लेंगे। इसके बाद मम्मी जी चली गई भैया अपने पुराने टाइम पे। बोल रही थी कि जो बेबे थी वो यही बोलती थी कि जो मेरी बहू है वो बिल्कुल मर्दों की तरह काम करती है। कल को अगर कुछ मेरे को हो गया है तो वो मुझको किसी की जरूरत भी नहीं ले जाने की, वो मेरे को अपने कंधे पे ऐसे लेके जा सकती है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो फिर बड़गंदी ने हिंदी में बताया, क्योंकि वो पंजाबी में बोल रही थी, कि वो बिल्कुल मर्दों की तरह मम्मी, मेरी दादी बोलती थी कि मर्दों की तरह मेरी जो मम्मी है वो काम करती हैं। उनकी बहू वो तो पेड़ों पे भी चढ़ जाती थी, कुछ इस तरह बोल के फिर हंस भी जाते हैं। खैर ये लोग फिर पहुंच जाते हैं भाई शिमला। और शिमला पहुंचते ही जिज्जी ने अपना वही अटायर पहन लिया है, कैप पहन लिया है, मफलर पहन लिया है। थोड़े फ्रूट्स वगैरह दिखाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो संतरे वगैरह होते हैं और सारे फ्रूट्स। उसके बाद जो मक्का होता है, रोस्टेड मक्का, वो ले लिया और ये खा रही है। कह रही है हम पहले बहुत खाते थे इसको। तो मक्का वगैरह खाते हुए साथ साथ फिर कुछ सॉक्स भी देख रही हैं और कह रही है कि ये मैं पटना ले जाऊंगी, ये थोड़े मोटे हैं तो ये मैं लूँ या ना लूँ, इस तरह से बात करते हुए फिर शिमला की नदी रोड्स में घूम रहे हैं। और शिमला का मार्केट देखो कितना अच्छा है, और शिमला कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। एक शॉप जहाँ से ये लोग स्टोल और शॉल वगैरह लेते हैं, उस शॉल वो वाली जो शॉप थी वो बंद हो रखी थी। तो जिज्जी कह रही थी देखो ये है शिमला, ये शिमला मैं कभी भी महीने कितने भी मतलब मैं आई हुई हूँ, मैं बार बार यहाँ पे आ सकती हूँ और ये एक एहसास है ना। यहाँ देखो कितना अच्छा है, अगर हम लोग नहीं आते तो हमें पता कहाँ से चलता। इसके बाद ये लोग घूम रहे हैं एक जगह। मम्मी और जिज्जी खड़ी हैं और वीडियो बनवा रही है भाई। बग्गी का वीडियो जिज्जी बना रही है, जिज्जी का वीडियो बग्गी बना रही है। तो बोलते हुए दिखती हैं। मम्मी के हाथ में जूस दे दिया क्योंकि जिज्जी को लग रही थी ठंड। मम्मी कुछ जूस हाथ में लेके खड़ी है तो बग्गी कहती है कि ये पी लो लेकिन इसमें शुगर है। तो बड़की कह रही है मैंने इनको हाथ में इसलिए दिया था क्योंकि मेरे को ठंड लग रही थी, ये मेरा ही है, मैं ही पीऊंगी, इनको नहीं देंगे। उसके बाद भाई सब लोग घूम रहे हैं आराम से, ठीक है, बग्गा बग्गी कहीं चले गए और ये छुटकन्नी जिज्जी के साथ आ गई हैं कैफे 1973 83 करके जो भी था इनका जो रेस्टोरेंट था। बाकी वो लोग कहीं घूम रहे अपना आराम से। हम लोग को ठंड लग रही थी, कहीं पे स्नोफॉल हुई है, हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं। बगल में छुटकन्नी भी बैठी हुई थी। बाकी यहाँ पे हम लोग गर्म पानी पियेंगे और फिर हम लोग अपने होटल में जाएंगे। कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, जितने दिन है, और 3 दिन का हमारा ये टूर है, ठीक है। और इस तरह से फिर छुटकन्नी पीछे से कुछ कह रही होती है कि देखो 3 कैप मैंने ले रखी है लेकिन अभी अनयूज हो, मैं लेकर भी नहीं आई। तो बड़गन्नी कहती है मुझको सोलन से ही आदत है कैप वगैरह की, मफलर वगैरह लगाने की, मैं कभी भी ऐसे छोड़ के नहीं आती हूँ, तेरी गलती है इसमें, तेरे को लेकर आना चाहिए था। फिर वही पीछे से बात कुछ हो रही होती है। वो कहती है कि जो आपने कहा था मुझको वो मैंने बनवा लिया। अब देखिए यहाँ पे जो जिज्जी कहेंगी, जो बड़े जिज्जा जी कहेंगे वही छुटकन्नी करती है। उसका खुद का कोई ब्रेन है नहीं, हाँ, उसको कोई भी इग्नोर कर देता है, कोई भी अंट शंट बोल के निकल लेता है। तो कुछ बात हो रही थी, जिज्जी कह रही वो मैंने आपके हिसाब से बनवा लिया लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। भाई क्या था ऐसा जो जिज्जी दिखाना नहीं चाह रही थी? उसके बाद जिज्जी ने साइड से दिखाया, उसने देखा, फिर आई लव शिमला करके था जहाँ पे लोग फोटोज वगैरह खिंचा रहे थे। तो वही सब देखते हुए दिखाते फिर ये लोग कह रहे हैं कि कहीं पे इन्होंने
आई थिंक मॉल रोड में ही किसी रेस्टोरेंट में खाना वाना खाया, फिर ये अपने रूम पे आ गई हैं जिस होटल में, और ये होटल से बड़ी सारी मेमोरीज है भैया। चुटकन्नी जिज्जी ने बोला था पिछले वीडियो में, ये वही होटल है जहाँ से हमारी बहुत मेमोरीज हैं, जहाँ पे हम दोनों की हुई थी भयंकर वाली लड़ाई, मतलब दोनों जिज्जियों की। ऊपर आके कहती है देखो ये हमारा रूम है, यहाँ पे ये बाथ टब भी है और ये बहुत अच्छा होटल है, यहाँ पे हमारी पिछली बार बहुत मेमोरेबल लड़ाई हुई थी हम दोनों बहनों की, उसके मैं बात नहीं करना चाहती। खैर हम लोग आ चुके हैं, मम्मी जी पीछे बेड पे लेटी हुई थी और कह रही थी कि हमारा जो होटल है वो मॉल रोड से बहुत दूर है और इन्होंने अपग्रेड कर दिया, पता नहीं क्यों अपग्रेड कर दिया। और हम लोग कॉम्बर मेयर वहाँ पे रेस्टोरेंट था, वहाँ पे पार्टी करके आए, डांस वगैरह खा के, और मॉल रोड पे किसी होटल में हमने खाना खा लिया रेस्टोरेंट में। यहाँ पे तो भाई पार्टी भी बहुत एक्सपेंसिव थी और डिनर भी बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए हम लोग यहाँ पे वहीं पे हम लोग डिनर करके आ गए। उसके बाद खिचड़ी मंगाई गई है। बाकी प्रीत तो कह रही थी कि यहाँ पे हमने चाय पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस टाइम चाय के लिए मना कर रहे हैं, तो वो कह रही है हम बाहर से जाके ले आते हैं चाय। इसके बाद खिचड़ी ऑर्डर करिए। मुझे ये समझ नहीं आया, जब आप कह रहे हो कि हम लोग मॉल रोड में किसी रेस्टोरेंट में खाना खा के आए हैं तो यहाँ पे खिचड़ी मंगाने की जरूरत क्या पड़ी। हाँ, घी, देसी घी दिखाया जा रहा है और मम्मी को उठाया जा रहा है, मम्मी ब्लैंकेट ऊपर लेके, मम्मी क्या हुआ मम्मी, भैया हो सकता है नाराज थी लेकिन बोला नहीं, अच्छा आपकी तबीयत खराब है। खिचड़ी देसी घी दिखा के कर दिया जिज्जी ने वीडियो का एंड। तो कुल मिला के ये वीडियो है। बाकी आज आंचल के मुंह से इनके घर की पोल खुलना शुरू हो गई है। जो मम्मी कह रही थी कि जब भैया रिटायर हो जाते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है, लोग केयर करें। मम्मी जी का इशारा था कि तुम लोग मेरी केयर करना, हाँ ये मत सोचना कि मैं काम करूंगी। तो बातों बातों में अपनी बहुरिया को बोल रही थी, बहुरिया ने बोल दिया कि आप करोगे कहाँ केयर, आप तो इतना काम करते हो। तो बग्गे ने भी साथ साथ अपनी बग्गी की साथ देते हुए बोला कि नहीं थोड़ा बहुत काम मम्मी को जरूरी है करना। हाँ, दोनों बहनें सोच रही थी भाई क्या बोलेंगी, उन लोगों को हंसी भी आती, बीच में मम्मी को बीच में काटने की, मतलब बड़की दीदी ने कुछ कट भी मारा है जहाँ पे बोला होगा। तो इस तरह से भाई घर की पोल पट्टी अब आंचल के द्वारा खुल जाती है उनके वीडियो में। ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। और शिमला खूब मस्ती, 3 दिन का टूर है, हो सकता है आप आगे शिमला से ही वीडियो और भी आए, हो सकता है घर आ गए हो, है ना। खूब घूमन घामन चल रहा है भैया, पैसा। अब देखिए नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो गई लेकिन मैंने देख लिया था तो मैंने कहा आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचा दिया जाए। और बड़की जिज्जी, छुटकन्नी जिज्जी, छुटकन्नी का तो पता ही नहीं, वो तो खैर सबके वीडियोस ही बना रही है, लेकिन बड़कन्नी के टाइम पे आ जाते हैं। बग्गे के तो सबसे पहले आते हैं भाई, हैशटैग ट्रेंडिंग जो लग रहा है आजकल। छुटकन्नी का वीडियो आएगा कि नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों के क्रिसमस प्लान्स क्या हैं, आप लोग क्रिसमस पे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और सॉरी न्यू ईयर पे क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।